तो सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं सम क्या होता है, सम इफ क्या होता है, काउंट काउंट इफ क्या होता है, और काउंट ए क्या होता है, और काउंट ब्लैंक क्या होता है, और दूसरा है मोड। तो पहले हम समझेंगे क्या, पहले हम समझेंगे सम और सम इफ में क्या डिफरेंस है। इसको समझने के लिए सबसे पहले सम मतलब होता है सबको जोड़ना, तो क्या लिखेंगे सम, और सभी वैल्यू को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो सबका आ रहा है, बट हमने कहा कि सबको ना जोड़े, सिर्फ जोड़े 20 वाले को। तो सिर्फ 20 कैसे जोड़ेगा, सम कैसे करेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सम इफ। सम का मतलब जोड़ना, इफ मतलब होता है अगर। तो यहाँ पे रेंज लेंगे सबसे पहले, बस एंटर नहीं करना है, कॉमा लगाना है, और जिस वैल्यू को सिर्फ जोड़ना है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे और एंटर कर देंगे। तो कितना आया 80। अब 80 क्यों आया, क्योंकि वो 20 कितनी बार लिखे हुए हैं पता नहीं हमको। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, काउंट इफ। क्या लिखेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ऐसे रेंज लेंगे आप इसको, कॉमा, किसको काउंट कराना है 20। अब ये दिखा रहा है आपको कि 20 कितनी बार है, तो 4 इंटू 20 कितना हुआ 80 हुआ। अगर आपको देखना हो कि भाई टोटल नंबर कितने लिखे हुए हैं, तो काउंट में सबको काउंट करता है, और काउंट में सिर्फ एक को, जिसको आप चाहोगे। अब बात करते हैं, सबको हटाते हैं यहाँ पे। अब सिर्फ समझिए काउंट ए क्या होता है। ए मतलब होता है अल्फाबेट, मतलब सिर्फ अल्फाबेट और नंबर। अभी इस पे काउंट में क्या होता है, सबको काउंट करा था, मगर काउंट ए में क्या होगा, अगर उसमें अल्फाबेट भी होगा, कोई नाम वगैरह लिखा होगा तो भी काउंट करेगा। कैसे, देखो अगर सिर्फ मैंने काउंट लिखा ब्रैकेट ओपन, तो ये सिर्फ नंबर को ही काउंट कर रहा है, देख लीजिए। और अगर इसी में अगर हम ए यूज कर देंगे, अब क्या हुआ, हाँ बस ये। और काउंट ब्लैंक क्या होते हैं, अगर उस सेल में कोई भी सेल, कितने सेल ब्लैंक है वो पता करना है, तो काउंट ब्लैंक। तो इसको रेंज लीजिए और यहाँ क्या करिए, एंटर। आई बात समझ में। और दूसरी चीज, अगर आपको पता करना है कि कौन से सबसे ज्यादा वैल्यू लिखी गई है, तो वो कौन बताएगा, ये देखिए स्टेट में है ना, यही स्टैटिक्स, ये देखिए 20। तो अभी आपने क्या क्या सीखा, सम सीखा, सम इफ, काउंट, काउंट इफ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और मोड, इतनी चीज़ें आपने सीखा। तो इसको अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, खुद प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, ठीक है।